आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय की 5 से 17 आयत तक और उसके बाद 8 अध्याय की 23 से 34 आयत तक, 9 अध्याय की 18 से 26 आयत तक, 9 अध्याय की 27 से 34 आयत और 12 अध्याय की 9 से 13 आयत तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वचन को पढ़ने से पहले आइए हम दुआ में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि खुदावन आपने अवसर प्रदान किया कि मेरे पिता मैं खुदावन वचन को पढ़ सकूं। इस वक्त में प्रभु मेरे साथ हो, इस वक्त के साथ हो खुदा, हर किसी के साथ हो पिता परमेश्वर। आप हमें बताएं खुदावन कि हम क्या करें खुदावन पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी मर्जी है जब ही हम खुदावन यहाँ बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर। अगर आपकी मर्जी ना होती तो खुदावन बाप आसमानी हम नहीं होते खुदा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के लिए कि आपने हम सबको संभाल के रखा, बड़ी बड़ी महामारियों से पिता परमेश्वर आपने हम सबको बचाया और सलामत रखा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आठ अध्याय की 5 से 17 आयत। तब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक सा कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप अपनी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी अध्याय की 23 से 34 आयत। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो?
तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वह इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वह निकलकर सूअरों के पैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ाके पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के 9 अध्याय की 18 से और 26 आयत तक। 9 अध्याय 18 से 26। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में ये कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ठठास बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंत में स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वह उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी अध्याय की 27 से 34 आयत तक। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने चंबा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 12वें अध्याय की 9 से 13 आयत तक। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, मैं तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो
और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान सामर्थ्य पिता, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, विश्वास हो तो खुदावन क्या कुछ नहीं हो सकता है मेरे प्रभु। हमारा विश्वास और ज्यादा मजबूत करें पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम कभी भी पिता परमेश्वर किसी भी बात को लेके खुदावन ना डगमगाएं। मेरे पिता, सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने दिया। मेरे सुनने वालों को बहुत आशीष और बरकतों से नवाजे खुदावन। जो नहीं भी सुनते पिता परमेश्वर, उन्हें भी खुदावन वो ही तमाम आशीष बरकतें दे। बचे हुए दिन में हमारे साथ हो खुदावन। आप बताएं खुदा हमें क्या करना है। इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।